हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 गणित द्विघात समीकरण। ठीक है, चैप्टर नंबर 4। और हमने देखिए 2024-25 का जो गणित का सिलेबस है वो पूरा सेम है। और हमने 2024-25 का जो सिलेबस है सेम है। तो हमने पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करवा दिया। हमारे चैनल पे आप चैप्टर नंबर 1 से पूरा किताब हमने कंप्लीट करवा दिया है, प्रश्नावली से लेकर उदाहरण तक। ठीक है, अगर आपको पूरा पढ़ना है तो वहाँ से पढ़िए, नहीं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सभी चैप्टरों से हल करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 पे पहुँचे हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम द्विघात समीकरण सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए द्विघात समीकरण होता क्या है, तो यहाँ पर आपको लिखेंगे चर। ठीक है, चर लोग आप जानते ही हैं चर होता क्या है। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे चर। चलिए, चर यक्स में, ठीक है, चर यक्स में, चर यक्स में आप यहाँ से क्या सीखेंगे, चर यक्स में एक द्विघात समीकरण होता क्या है। चर यक्स में एक द्विघात समीकरण, एक द्विघात द्विघात समीकरण। ठीक है, समीकरण। तो चर यक्स में एक द्विघात समीकरण जो होता है वो किस प्रकार का होता है, ए यक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के प्रकार का होता है, प्रकार का होता है। इसको कहते हैं द्विघात समीकरण, यानी कि जिसका यक्स पर घात कितना हो, यक्स पर घात 2। ठीक है, यक्स पर घात कितना हो, यक्स पे घात 2 होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि यह क्या है, एक द्विघात समीकरण है। यक्स पर घात 2 मिलना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें यक्स वाई में अगर हम बात करें चर वाई में, ठीक है, वाई में द्विघात बहुपद, चर वाई में द्विघात बहुपद, तो उसको भी ऐसे ही लिखाएगा, ए वाई स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। जहाँ पर ये सब क्या रहेगा, जहाँ पर ए कामा बी कामा सी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, क्या है, वास्तविक वास्तविक संख्याएं हैं, संख्याएं हैं। तो जहाँ पर पावर 2 रहेगा वही क्या रहेगा, द्विघात समीकरण। जैसे हम चर जड़ में लिखें तो ए सब में भी मिल जड़ में, ठीक है, जड़ में वही हो जाएगा, ए जड स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी जड हो जाएगा प्लस सी बराबर 0। ए बी सी वास्तविक संख्या। ठीक है, तो जड़ में लिखिए, चाहे एक्स में चाहे वाई में, तो इसी में आपको मिलेगा, इस चैप्टर में यक्स में मिलेगा द्विघात समीकरण, वाई के पद में मिलेगा। ठीक है, द्विघात समीकरण, दो घात समीकरण, यानी कि घात जिसका 2 है। ठीक है, तो चर आपको एक ही मिलेगा, एक्स वाई नहीं मिलेगा, केवल एक मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यह द्विघात समीकरण है। दो चर में रैखिक समीकरण में क्या होता था कि एक्स वाई दोनों मिलता था, इसमें नहीं, इसमें केवल वाई वाला ही पद मिलेगा, यानी कि एक पद मिलेगा। ठीक है, इसीलिए इसको द्विघात समीकरण कहा गया है। ठीक है, जैसे उदाहरण में अगर हम बात करें, उदाहरण उदाहरण ये तो है, इसका ये क्या है, इसका है मानक रूप। कैसा रूप है, मानक रूप है। ठीक है, मानक, इसको नहीं रहेगा, मानक रूप है। ठीक है, द्विघात समीकरण का मानक रूप है। ठीक है, अब देखिए, अगर जैसे उदाहरण हम ले लें यहाँ पर, जैसे हम ले लें 2x² ठीक है, प्लस का x माइनस 300 बराबर 0। यह क्या है, ये एक द्विघात समीकरण है। क्यों, कि इसका घात 2 है, तो ये हो गया द्विघात समीकरण। ठीक है, और भी ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 4x माइनस 3x², उसके बाद प्लस का 2 बराबर 0। इधर उधर होने से कोई दिक्कत नहीं है, हमको घात देखना है कि घात इसका कितना है, तो घात 2 है, तो द्विघात समीकरण यह दोनों है। ठीक है, और भी ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0। ये अभी क्या है, द्विघात समीकरण है, और इसको हल करने के लिए गुणनखंड विधि होता है और सिद्धाचार विधि होता है। ये दोनों विधियां हैं, और भी विधि होते हैं। ठीक है, उनको भी हम करवाएंगे कि इसको कैसे हल किया जाता है। ठीक है, तो ये है आपका द्विघात समीकरण, चैप्टर नंबर 4 कक्षा 10। तो इसको तैयार कर लीजिएगा और सीख लीजिएगा। अब मिलेंगे इसके उदाहरण के साथ, 4.1 उदाहरण और प्रश्नावली के साथ। लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट है आपका, आप ये किनारे से उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।